Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 12th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वेल पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करना काफ़ी ईजी है. सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है. आज पहली बार विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुँच जाते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, तो वो पोर्शन आपने मिस नहीं करना. उनके आंसर्स आपने करने, आप आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो सेम वीडियो में. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली हु हैज़ वॉन मार्कस वेलिंगबर्ग प्राइज 2020 और दिस प्राइज इज ऑल्सो कॉल्ड द नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर. तो किसे सम्मानित किया गया ड्यूरिंग एन इवेंट इन स्वीडन? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज. जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, निकोलस सी कॉप्स, रिचर्ड एच वॉर्निंग, तीनों को सम्मानित किया गया ड्यूरिंग एन इवेंट इन स्वीडन. ओके, ये फॉरेस्ट सेक्टर में, इन्वायरमेंट सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है. लाइक इन्होंने शेयर द 2020 मार्कस वेलिंगबर्ग प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर फॉर 3 PG साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, a model to predict forest growth in changing climate. Okay, so this prize is presented by King Carl Gustaf of Sweden during an ceremony in Stockholm, Sweden. Okay, तो सम्मानित किया गया with 2 million स्वीडिश क्रोना, जो स्वीडन की करेंसी है, सम्मानित भी किया गया 2 मिलियन स्वीडिश क्रोना के साथ भी. इन तीनों को इन्होंने शेयर किया ये प्राइस. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्कस वेलिंगबर्ग प्राइज, और दिस प्राइज इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर. तो तीनों के नाम याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Second question is, recently World Health Organization and United Nations Postal Agency has released a special postage stamp to mark which anniversary of eradication of smallpox. तो हमने वर्ल्ड वाइड एरेडिकेट कर दिया था स्मॉल पॉक्स को, तो उस चीज़ की कितने साल हो गए पूरे, तो उसके उपलक्ष्य पे एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ की गई बाय यूनाइटेड नेशन एंड WHO. तो 40 साल पूरे हो गए. ओके, 40 ईयर्स पूरे हो गए. नाउ यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि कब हमने ख़त्म किया हुआ इसको. एग्जैक्टली 1980 में इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था. उसी चीज़ को मार्क करते हुए जो लोगों ने साथ मिलके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी एंड हम इस जंग में जीते, तो उसी चीज़ को मार्क करते हुए एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ की WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम एंड यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, इन दोनों ने मिलकर एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प जारी की. ओके, क्लियर है. 40 ईयर्स एंड कब रेडिकेट किया था? 1980 में, याद रखना आपने. ओके, सो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया? वेल, ये क्वेश्चन क्यों आ गया? क्योंकि इनको 1 साल का टेन्योर इनका बढ़ा दिया गया. ओके, यानी कि 1 साल अब और ये प्रेसिडेंट रहेंगे, खत्म हो रहा था टेन्योर. सो इनका नाम क्या है? नरेंद्र बत्रा. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूं, कुमार संगकारा, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर से मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का, इनका भी एक्सटेंशन हो गया. ओके, सेबेस्टियन कोय, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन के. एंड थॉमस बैक, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करूँ, स्टूडेंट्स को शायद मैं भी पता नहीं चलता है कि हम वीकली करंट अफेयर भी अपलोड करते हैं. ओके, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट में पढ़ रहा था. वेल, मैं आपको यहाँ एक बड़ी चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ. जैसे ही वीक खत्म होता है ना, आप खुद आइडिया लगा लो. जैसे आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है. तो 14 को वीक खत्म हो जाएगा हमारा. 15 को आपको सेकेंड वीक ऑफ मे के करंट अफेयर मिल जाएंगे. जैसे कि आपको फर्स्ट वीक के 8 तारीख को मिल चुके हैं. 1 to 7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनका रिवीजन मैं वीकली करंट अफेयर फर्स्ट वीक ऑफ मे में करवा चुका हूँ. तो वो मैं फिर से आपको यहाँ रिपीट करूँ, वो वीडियो देख लीजिए. आप खुद चैनल पे स्क्रॉल कीजिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. लेट मी क्लियर अगेन, मैं यहाँ पे रिवाइज तो करवा रहा हूँ, बट आपको वीकली करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है इस चैनल पे. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जो भी क्वेश्चंस होते हैं पूरे वीक के, एट द एंड ऑफ द वीक आप उसको रिवाइज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट. तो वो पोर्शन मिस नहीं कीजिए. ओके, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए, खुद चेक कर लीजिए, काफ़ी ईजी है. देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ मेंबर इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. तो किसे मेंबर बनाया कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हैं ये. करेक्ट आंसर इज कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिन्हें एडवाइज़र बनाया गया इन द 15th फाइनेंस कमीशन. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड NK सिंह इसके चेयरमैन है जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ये आपको याद रखना है. बाकी TS तिरुमूर्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए इन्हें. ओके, सईद अकबरुद्दीन को इन्होंने रिप्लेस किया था. विक्रम मिश्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, इंडियाज़ एम्बेसडर टू चाइना है, इनका नाम भी आपको याद रखना है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस, नॉट ए, इट्स बी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. ओके,
सो फिफ्थ क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च ए यूनिक व्हीकल संजीवनी. संजीवनी व्हीकल एक यूनिक व्हीकल की स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया. इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, ई संजीवनी OPD, वो हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था. नाउ दिस इज़ द टाइप ऑफ व्हीकल, दिस वॉज लॉन्च्ड बाय द स्टेट Madhya Pradesh. Okay, and basic details in Madhya Pradesh, it is the first kind of the initiative, a unique vehicle that has been developed at local level. With the help of this vehicle, health workers can investigate any suspected patient without coming to the contact of him. Okay, this vehicle has been named as Sanjeevani. Okay, so clear, the state is Madhya Pradesh. CM of Madhya Pradesh is Shivraj Singh Ji. Okay, next question is, recently NABARD has sanctioned around 13 crores for cooperative banks and regional rural banks all over the country. Now in this question you have to answer who is the chairman of NABARD, present chairman. About NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, headquarters मुंबई में, establishment 1982 में हुआ था इसका. एंड चेयरमैन अगर प्रेजेंट की बात की जाए, हर्ष कुमार बनवाला, एंड ये रिटायर होने वाले हैं इसी मंथ या लास्ट नेक्स्ट मंथ में रिटायर हो जाएंगे. एक्चुअली दिसंबर मंथ में रिटायर होने वाले थे. 2019 में 6 महीने का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया था. अब जो न्यू नामित हुए हैं वो हैं चिंताला गोविंदा राजुलू. जैसे ये हटेंगे जब न्यू बनेंगे चिंताला गोविंदा राजुलू. तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, प्रेजेंट हर्ष कुमार बनवाला. एंड ये सारा लोन जो भी हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए यूज़ किया जाएगा. बिकॉज फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडिया. अगर फार्मिंग रुक जाए, एग्रीकल्चर पे काम होना बंद हो जाए, उनको कोई दिक्कत आए तो हमारा देश चलना मुश्किल हो जाएगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. तो इसीलिए ये सारा अमाउंट फार्मर्स की मदद करने के लिए सैंक्शन किया नाबार्ड ने टू रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल बैंक्स ऑल ओवर द कंट्री. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च एन ऐप नेम्ड कंप्रीहेंसिव मॉनिटरिंग फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट. तो कौन सी स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया? द स्टेट इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश. फुल फॉर्म याद रखिएगा, CMAPP, एंड फुल फॉर्म पूरी आपको याद रखनी है. ओके, एंड रिसेंटली निर्माण पोर्टल इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. देन रिसेंटली mobile hand wash facilities for slum dwellers. Andhra Pradesh government has also decided to distribute 25 lakh house sites for the poor. वो आपको याद रखना है. एंड होम डिलीवरी फॉर पेंशंस फर्स्ट आंध्र प्रदेश ही बना था. दिशा पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्टेट, वो आपको याद रखना है. ओके, so next question is, which of the following has launched Garud portal? The full form of Garud is government authorization for a leaf using drones. So this is launched by the Ministry of Civil Aviation. The Minister for Civil Aviation is Hardeep Singh Puri. Okay, next question is, as per the reports, number of tigers in Sundarban Tiger Reserve has been increased from 86 to 96. तो ये बढ़ चुके हैं एज पर द रिपोर्ट. नाउ यू हैव टू आंसर, ये कौन से इंडियन स्टेट में हमारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व? सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जी हमारा वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल ने अभी रिसेंटली एग्जिट ऐप लॉन्च की गई थी. जो भी इंडियंस, जो भी लोग वहाँ स्टैंडर्ड हो चुके हैं, जो फंस चुके हैं, तो एग्जिट ऐप की हेल्प से वो डिटेल दे सकते हैं ताकि उनको अपनी स्टेट में पहुँचाया जा सके. ओके, ममता बनर्जी इज़ द CM, जगदीप धांकर इज़ द गवर्नर, कैपिटल इज़ कोलकाता. Rajnath, next question is, Defense Minister Rajnath Singh has approved the proposal for the abolition of 9,304 posts in military engineering services on the recommendation of the following committee. This has been done जो हमारा आर्मी का एक्सपेंडिचर है उसको जहाँ से कम किया जा सके, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन की कि हम इन पोस्ट को एबॉलिश कर सकते हो. सो दिस प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड. सो दिस हैज़ बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ TB Shaketkar committee. Option number A is the correct answer for this question. Very important. Now एक क्वेश्चन आपके लिए, देन उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स. रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड 80 किलोमीटर रोड लिंक कनेक्टिंग लिपो लेक चाइना बॉर्डर पास विद दारचुला. नाउ यू हैव टू आंसर, लिपो लेक पास इज अ रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इज इन विच इंडियन स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे. ओके, नाउ ये 5 क्वेश्चन आपके लिए. आपको ये बताना है, अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड विद हेल्प ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडिया ने की थी. सो ये आपको बताना है, इट इज़ इन विच इंडियन कंट्री, नॉट इंडियन, इट इज़ इन विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री में है ये आपको बताना है. अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑक्शनिंग द हंटिंग ऑफ एलिफेंट? वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट भी इसी कंट्री में होते हैं, एंड उसकी ऑक्शनिंग करेगा, ये लाइसेंस बेचेगा. देन नेक्स्ट है हमारा, विच पार्टी गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी इन 2019? ये आपने मुझे बताना है.
एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक द बॉयज ऑफ समर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका भी निधन हुआ था इसके ऑथर का। एंड गिरिराज किशोर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज ए रनोट, वो क्या थे, कौन थे, ये आपने बताना है। तो ये 5 आप पहले खुद कोशिश कीजिए बताने की, वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स कर सकते हो, देन आफ्टर दैट यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। तो ये आपने आंसर्स यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड आज मैं थोड़ा सा एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में थोड़ा सा जल्दी भी बनाना पड़ रहा है, एंड कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, एंड सो आई होप स्टिल एवरीथिंग इज़ क्लियर, आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है आज अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, एंड इसको शेयर करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट।